हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्कीज़ थ्योरी के विषय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, अदर स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो या केवीएस एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ने से पहले चलिए वाइगोत्स्की के विषय में कुछ जानते हैं। अगर इनके पूरे नाम के विषय में चर्चा करें तो इनका पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। इनका जन्म 29 नवंबर 1896 को रूस में हुआ था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनकी मृत्यु जो है वो 11 जून 1934 को हो गई थी, यानी कि मात्र 37 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही इन्होंने बहुत ही महान कार्य किया, एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसके विषय में आज भी हम इन्हें याद करते हैं। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के कुछ मेन पॉइंट यानी मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास तभी होगा जब वह समाज से इंटरेक्ट करेगा। यानी कि वाइगोत्स्की का मानना यह है कि जब तक बच्चा खुद को समाज से नहीं जोड़ेगा, समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। लेकिन वह जैसे ही खुद के लिए समाज से इंटरलाइज करना शुरू कर देता है, उसका विकास होने लगता है। दूसरा पॉइंट है, वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा विचार से पहले आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास था उसके संदर्भ में हमने पढ़ा था कि विचार भाषा से पहले आती है। जीन पियाजे का मानना था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जबकि वाइगोत्स्की का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। अगर जीन पियाजे का पॉइंट है तो विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी, जबकि वाइगोत्स्की का अगर मान लीजिए सिद्धांत है तो वहाँ पर भाषा पहले आएगी, विचार बाद में आएगा। तीसरा पॉइंट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान व अनुभव को प्राप्त करते हैं। यानी कि उनका मानना है कि बच्चा जैसे ही अपने आप के लिए समाज से जोड़ता है तो उसके ज्ञान व अनुभव में वृद्धि होने लगती है। तो बच्चा जो है चाहे किसी से भी जुड़े, समाज की गतिविधियों में भाग लेना शुरू करता है, तो उससे क्या करता है, लोगों के अनुभव को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। और इसी से क्या होता है, इसी से बच्चे का विकास भी होता है। वाइगोत्स्की ने कभी उम्र को महत्व नहीं दिया। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि जीन पियाजे के संदर्भ में जीन पियाजे ने कहा था कि जब तक बच्चा बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होगा, यानी बच्चे का विकास जो है वो उम्र से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि बच्चा जिस उम्र में होगा उतनी ही उसकी समझ विकसित होगी, उतना ही उसका विकास होगा। जबकि वाइगोत्स्की ने कभी भी उम्र को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि बच्चा जैसे ही समाज से जुड़ेगा वह अपने ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करेगा और उसी से उसके क्या होगा, उसी से उसका विकास होगा। ये मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट है, वाइगोत्स्की ने विकास को कंटिन्यूस प्रोसेस माना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि विकास जो है वो डिसकंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल यानी कि उम्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि विकास जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा मान लीजिए समाज से जुड़ता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, उसका विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। इसलिए इन्होंने कंटिन्यूस प्रोसेस बनाया विकास के लिए। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चे समूह में अच्छे से सीखते हैं। उन्होंने ग्रुप एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा था कि बच्चे अगर ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान को आपस में बांटते हैं, जिससे वो उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है और वो अच्छे से सीखने लगते हैं और उसी से उनका क्या होता है, विकास होता है। वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी माना जाता है, यानी कि उन्हें सामाजिक रचनावादी या सृजनावादी माना जाता है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का आधार माना, यानी कि उनका कहना था कि बच्चों की जो अंतःक्रियाएँ होती हैं वो विकास का आधार होती हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने खेलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है अपने सिद्धांत में। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अर्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि सहयोग के साथ समस्या का समाधान करना, ये इनके सिद्धांत का अर्थ है।
वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को ऐसा तत्व माना है जिससे कि हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा था कि भाषा एक ऐसा तत्व है यानी एलिमेंट है जिससे कि हम क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। चलिए जानते हैं 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी यानी कि वाइगोत्स्की सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण तत्व। पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा है कल्चर, संस्कृति। तीसरा है लैंग्वेज यानी भाषा। सबसे पहले समझते हैं सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बच्चा खुद के लिए समाज से नहीं जुड़ता। बच्चा जैसे ही खुद के लिए समाज से जुड़ना शुरू करता है, खुद के लिए समाज से इंटरलाइज कराता है, समाज से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, बच्चे का विकास होने लगता है। इन्होंने कभी उम्र को महत्व नहीं दिया। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बच्चा इस उम्र में होगा तभी उसका विकास संभव है। जैसा कि जीन पियाजे ने अपने 4 फैक्टर्स में एक पहला पॉइंट था उनका मैच्योरेशन, कि जब तक बच्चा बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए उम्र के आधार पर क्या किया था, विभाजित किया था। लेकिन वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उम्र के लिए कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि बच्चा जैसे ही अपने आप के लिए समाज से जोड़ना शुरू करता है, उस समाज के अनुभव व ज्ञान को अपने अंदर धारण करना शुरू करता है, उससे उसका विकास होने लगता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है कल्चर यानी कि संस्कृति। इनका मानना है कि बच्चे के विकास में संस्कृति भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि बच्चे के विकास में जो संस्कृति है वो क्या है, बच्चे के विकास में अपना गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए इन्होंने कल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। तीसरा है लैंग्वेज यानी कि भाषा। भाषा के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत में एक टूल के समान बताया है कि इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है भाषा का इस्तेमाल करके सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से अंतःक्रिया करके बच्चा अपना विकास करने लगता है। बच्चे का विकास उसी से होता है। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। चलिए जानते हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी के 3 टर्म्स कौन कौन से हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये, इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, इसे हिंदी में संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, इसके हिंदी में क्या ढांचा निर्माण कहते हैं और ये दी जाने वाली अस्थायी मदद होती है। तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर यानी MQ, ये एक पर्सन होता है जिसके द्वारा अस्थायी मदद दी जाती है। तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब एक एक को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। यानी कि बच्चा स्वतंत्र रूप से जिस दायरे तक कार्य करता है तथा अस्थायी रूप से मदद मिलने पर उसके सीखने का दायरा बढ़ जाता है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के दायरे से बड़े हुए संभावित दायरे के बीच का जो गैप होता है उसे ही ZPD कहते हैं। चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा है कोई, ये उसका स्वतंत्र रूप से कार्य करने का दायरा है, इतना कार्य वह बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, इतने दायरे में बच्चा स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकता है। लेकिन जब बच्चे के लिए अस्थायी मदद दी जाती है तो उसके कार्य करने की जो संभावना है वो यहाँ तक बढ़ जाती है, यानी दायरा उसका जो होता है बढ़ जाता है। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो दायरा है यानी कि बीच वाला जो सर्कल है, वो बड़े वाले सर्कल के बीच का जो खाली स्थान है, यानी कि इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है, यही क्या है ZPD यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा जितना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, मदद मिलने के बाद उसका जो दायरे में वृद्धि होगी, उन दोनों के जो बीच का जो गैप होगा उसे ही ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात आती है स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक प्रोसेसिंग होती है और ये दी जाने वाली अस्थायी मदद होती है। यानी कि बच्चे के दायरे को बढ़ाने के लिए, यानी संभावित जो दायरा होता है उसको बढ़ाने के लिए जो मदद दी जाती है उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे हिंदी में ढांचा निर्माण कहा जाता है। अब स्कैफोल्डिंग देता कौन है? तीसरा जो पॉइंट दिया है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो अस्थायी मदद देता है उसे ही हम MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका छोटा भाई बहन हो सकता है, बच्चे का बड़ा भाई बहन हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह उससे अधिक जानता हो। जो व्यक्ति अधिक जानता है वही मदद कर सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अधिक जानने वाला जो व्यक्ति होगा जिसके द्वारा अस्थायी मदद दी जाएगी वही MKO होगा, और जो मदद दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग के द्वारा बच्चे के सीखने के जो दायरे होता है, यानी संभावित जो दायरा होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसे ही हम ZPD कहते हैं। उम्मीद है आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
ये जानते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज की 3 फॉर्म कौन कौन सी दी हैं। पहली है सोशल स्पीच, स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि जो 2 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। दूसरी है प्राइवेट स्पीच, जो स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 3 ईयर्स, जो 3 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। तीसरी है साइलेंट इनर स्पीच, स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर्स, जो 7 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है। अब सोशल स्पीच की होती है विच इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने अंदर की बात को शब्दों के माध्यम से दूसरों से कहना शुरू कर देता है, यानी कि बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जब अपने बात के लिए दूसरों तक कहना शुरू करता है, दूसरों से बोलता है, तो उसे ही हम सोशल स्पीच कहते हैं, यानी कि दूसरों के लिए जो अपनी बात के लिए पहुंचाते हैं उसे ही सोशल स्पीच कहा जाता है। दूसरी प्राइवेट स्पीच, यानी कि विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी कि जब बच्चा खुद के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, खुद से ही बात करता है, खुद को ही गाइड करता है, तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चा मान लीजिए जब कहीं खेल रहा होता है या किसी एक्टिविटी में व्यस्त होता है, तो बच्चा कभी कभी खुद के लिए क्या करता है, खुद से बोलना शुरू कर देता है, खुद को ही दिशा निर्देश देता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि बच्चा खुद के लिए बोलना शुरू कर देता है, खुद के लिए गाइड करना शुरू कर देता है, खुद के लिए दिशा निर्देश देता है, वो उसकी क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। तीसरी साइलेंट स्पीच, ये क्या, फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड डिमिनिशिंग इन ऑडियोबिलिटी एज इट टेकर ऑन ए सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इट टर्म्स फॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता है तो वो मन में बोलना शुरू कर देता है, यानी कि अपने आप के लिए गाइड करता है, दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन मन में, यानी उसकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती, वह अपने आप से बात करता है लेकिन मन ही मन में। ये बच्चे में ये गुण जो है वो 7 वर्ष की अवस्था में आता है। तीनों के लिए समझ लेते हैं। जब बच्चा दूसरों से बात करने लगता है शब्दों के माध्यम से, वो होती है सोशल स्पीच। जब बच्चा खुद से बात करता है शब्दों के माध्यम से ही, तो वो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है। जब बच्चा खुद से बात करता है बिना आवाज़ किए, मन में ही बात करता है, तो वो उसकी साइलेंट इनर स्पीच होती है। सोशल स्पीच 2 वर्ष की अवस्था में ये गुण आता है, प्राइवेट स्पीच का गुण 3 वर्ष की अवस्था में आता है, और साइलेंट इनर का स्पीच का जो गुण है वो 7 वर्ष की अवस्था में आता है। वाइगोत्स्की थ्योरीज के सम मोर टर्म्स हैं ये, इन्हें भी देख लेना। पहला है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, तीसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग, चौथा है पीयर ट्यूटोरिंग और 5वां है असिस्टिव लर्निंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। आज की इस वीडियो में हमने वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसे विस्तार से समझा, इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए विस्तार से जानने का प्रयास किया हमने। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।